भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमो त्रियोग समाहिर के। इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र पांड्या, मृदुला पांड्या, सुयश, स्वाति, साहिल, निकिता, अदिरा। जय जिनेंद्र दर्शकों, आप सभी का स्वागत है 10 लक्षण महापर्व के 5वें दिन उत्तम सत्य धर्म की मांगलिक क्रियाओं में। दर्शकों, उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के गुड़सराय में परम पूजनीय गणिनी आरिका श्री 105 विशा श्री माता जी, आरिका श्री 105 विपश्य श्री माता जी, परम पूजनीय आरिका श्री 105 विमुक्ति श्री माता जी, आरिका श्री 105 विदर्शना श्री माता जी एवं आरिका श्री 105 विशुद्धि श्री माता जी, आरिका श्री 105 विशुचि श्री माता जी, आरिका श्री 105 विश्रुति श्री माता जी की पावन सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व के पावन अवसर पर भक्तों ने मांगलिक पूजन कर जीवन को धन्य बनाया, जिसके अंतर्गत 5वें दिन की शुरुआत में भक्तों ने आसन पर बैठकर गुरु माँ के सानिध्य में धर्म ध्यान किया। तब सिद्धेण सिद्धि संयम सिद्धे चरित्र सिद्धिया नाणम इदं सडम्यं सिद्धे सिद्धमस्वामी इच्छाई बनते सिद्ध भक्ति भाव सगो भाव सत्सलोचन सम्राण समदर संचारी जुत्ताड़म अट्टव्य कमुक्काड़म अठगुण संपराड़म उड्डलोय मेठिन पैठियाड़म तब सिद्धाड़म नय सिद्धाड़म संयम सिद्धाड़म सरिस सिद्धाड़म अटियाड़ा अठवाट कालाताय सिद्धाड़म सब सिद्धाड़म ऋचकालम अच्छेमी पुंजेमी वंदामी नमस्सामी दुख खाओ कम्मा खाओ वही लाओ सुगई गमड़म समाई मरडम निर्गुण संपत्ति हो मच्छम तथा पौर्वाणिकाचार वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्य निर्गुण सकल कर्मक्षातम कोट्यो लक्षानुसेते तदिकान चैवा पंचाशदष्टौ च सहस्र संख्यां मेतच्छुतं पंचपदं नमामि अर्हन्ति भासियर्थं गढ़हरदेव्यं नत्यं सवं पढ़मामि भन्ति जुत्तो सुरासुमौर्यं सरसा इच्छाई बनते सुदभक्ति पाओ सुगो गौ सत्सलोचन अंगो वंग पर्ण पौण परियम्मी सत्य पद्माण योगा पोपगय चुलिया चैवा सुततय सुइथई दमकायम ऋचकालम अच्छेमी पुंजेमी वंदामी नमस्सामी दुख खाओ कम्म खाओ बोई लाओ सुगई गमड़म समाई मरडम जिनगुण संपत्ति हो मध्यम अतः पौर्वाणिक आचार वंदना क्रियायाम पूर्वाचार्य निपुण सकल कर्मोच्चार। धर्म ध्यान करने के बाद भक्तों ने श्री जी को पांडुशिला पर विराजमान कर घंटे घड़ियाल की गूंज के साथ प्रभु का अभिषेक किया। जी श्री संतनाथ जी, श्री कुंदनाथ जी, श्री हरनाथ जी, श्री मल्लेनाथ जी, मुनि सुखनाथ जी, मान जी, श्री वर्धमान जी, श्री वर्धमान जी, श्री वर्धमान जी। मनिहारी उकल सा ढारो रे, उकल सा ढारो रे, ढारो रे ढारे भर जारी, उकल सा ढारो रे, ढारो रे ढार भर जारी। कुंडलपुर के वीर की हो रही देखो जय जयकारी, कुंडलपुर के वीर की हो रही देखो जय जयकारी। कलसा ढारो रे, कलसा ढारो रे, ढारो रे ढारो रे ढारो रे ढारो भर जारी। अभिषेक करने के बाद भक्तों ने अपने मंगल कलशों से श्री जी की शांति धारा कर मंगल भावना भाई।
सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सवसावणम चत्तारि मंगलम अनंता मंगलम सिद्ध मंगलम साऊ मंगलम केवली प्रणत नमो मंगलम चत्तारि लोहत्मा अनंता लोहत्मा सिद्धा लोहत्मा शाऊ लोहत्मा केवली प्रणत नमो लोहत्मो चत्तारि शरणं भवजामि अन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली प्रणत धम्मं शरणं भवजामि। ओम ह्रीं नादिमूलमंत्रेभ्यो नमः सर्वशान्तिं करो ओम नमो रते भवते विक्षिणासे दोस्तम साय देवतेज मूर्ते शांति आता है शांति कराए सर्व विघ्न प्रणाशना सब रोगा मृत्यु विनाशना सब फर्ग से दो पद्र विनाशना सब महेंद्र कुमार जी सिंह जी पंकज जी पांड्या शाह परिवार पुनीत जी सिंह जी अमन पंगम सपरिवार श्री पंकज जी अंकित जी सौरभ जी सुरेंद्र जी मृदुला जी पांड्या सपरिवार सर्वशांतिम कुरु तुष्टिम पुरु पुष्टिम कुरु वसट स्वाहा। ओम नमो भयवडुबड्डासी सत्तम गच्छया संपायनं लोहणं भूयणं जयवादेवा थंबड़े अड़ंगड़ा डायणं मूढ़वा सब जीव सत्ताड़म अबरायदु अब्दु मे रख स्वाहा। ओम रूम छूम पट क्रीटिक बेटम गाता गाता परिगुणा स्फोटे स्फोटे सहस खंडान कुरु पर मंत्रान छिन छिन पर मंत्रान भिंद भिन शा बाबा हुम फट सर्व शांतिम। ओम ह्रीं सीं क्लीं मरमस्या सनद्विद्याय ओम नमो रियंताणम ओम सर्व शांतिम आराम सीरीम आहुरस है राजगतावस्महीं शांतिनाथ नमः सर्व शांतिम। ओम श्री शांतिनाथ सोक्तर सर्पात्या मंटा सोक्तर सर्पात्या शोभन पदप्राय हमदरी विजय सर्वदा शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम श्री शांतिनाथ सोरपुष्टि सर्पात्या मंटा सोरपुष्टि सर्पात्या शोभन पदप्राय हमदरी विजय सर्वदा शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम श्री शांतिनाथ देवजनी सत्पाठ्या मंता देवजनी सत्पाठ्या शोभन पदप्राय भमलरी विजय सर्वदा शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम श्री शांतिनाथ चामरोज सत्पाठ्या मंता चामरोज सत्पाठ्या शोभन पदप्राय गमलरी विजय सर्वदा शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम श्री शांतिनाथ सिंहासन सत्पाठ्या मंता सिंहासन सत्पाठ्या शोभन पदप्राय गमलरी विजय सर्वदा शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम श्री शांतिनाथ भावंडा सत्पात्या मंटा भावंडा सत्पात्या शोभन पदप्राय झमलरी विजय सर्वत्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ द्वंद्वी सत्पाठ्या मंता द्वंद्वी सत्पाठ्या शोभन पदप्राय समलरी विजय सर्वत्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ छत्तर सत्पाठ्या मंटा छत्तर सत्पाठ्या शोभन पदप्राय खमलरी विजय सर्वत्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ प्रात्याष्टय सहित बीजस मंडन मणिता सर्वे शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं परम नमो जडाणम ओम नमो हि जडाणम ओम काय बलीडम ओम वीडम ओम अमीसवीडम ओम क्षीणमासाणम ओम वड्डमाणाणम बुद्धिशीलम ओम सब सिद्धाय दणाणम ओम भयदो महादि हरि वड्डाण बुद्धिशीलम सर्व शांतिम करो। तब भक्ति प्रसाद लक्ष्मीपुर राज गए पट बसपड़ दरुद्रो पर सोचक पर चकुर बहुपद्र प्रचंड प्रणा जरुद्रो पर सांकनी नागती भूत प्रसाद के दो भद्र दुर्भिक्ष व्यापार विद्रो प्रणाम विनाश कल्याण मस्तो सुख मस्तो वृद्धि रस्तो कुल गो धनदानम सदास्तो। देश से राष्ट्र भगवान जिनेन्द्रम। अभिषेक एवं शांति धारा करने के बाद श्री जी के समक्ष भक्तों ने अर्घ्य समर्पित कर मंगलमय आरती की। पार्श्वनाथ देव शिव आपकी करूं सदा दीजिए निवास मोक्ष भूलिए नहीं कदा। ओम ह्रीं जबलपुर में तिलावारा में साक्षात परम पूजनीय प्रातस्मरणीय आचार्य गुरु मंगल आरती लेकर स्वामी आया तेरा बेड़ा पार जी आनंद अपार। तत्पश्चात प्रतिदिन की तरह प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में श्रावक श्राविकाओं ने अपने अपने थाल में अष्ट द्रव्य लेकर उत्तम सत्य धर्म का पालन कर मांगलिक पूजन किया। ज्ञान भान तुम रूप तुमरे चरण सरोज को
नावत तेहु जगबो। मैं बंदो जिन देव को करे अत निर्मल भाने को भव कूपते तुम ही पालन हार भंडार। चिदानंद निर्मल कियो दोई कर्म रजुल भयो और जैसे जल बिन में मन किए और गिनती कौन करे। अंजन से तारे प्रभु जय 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 जिनके थकी नाभ भव दद से और तुम प्रभु बार करे। लागे बेटो अवे मैं तो राम को देव प्रभु जी मैं तो राम नमो बजायाड़म नमो लोय सब साहोळम साहोळम नमो हरिहंताळम नमो साहु मंगलम केविली पळतो धम्मो मंगलम मंगलम तत्तारी लोगोत्तमा अरहंते लोगोत्तमा सेते लोगोत्तमा दर्शनम भवजामि। पूजन करने के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरु माँ का पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद ग्रहण किया। यमुना में जब तक ये पानी रहे। पाद प्रक्षालन करने के बाद एक किशोरी ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। मंगलाचरण के पश्चात कार्यक्रम की अगली कड़ी में गुरु माँ की संघस्थ माता जी ने आगम वाचन कर पूजन कराया। दर्शनार्चितं तवार माराहणा बढ़िया मोक्ष मार्ग श्रेतारम भेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विस्तत्वानम वंदे तद्वलब्धे। ओम ह्रीं तत्वादिमो सहस्रे अत्र अवतर संभव षट् इति आवा। समनस्का मनस्का संसारिणस्तस्य स्थावरा पृथिव्याप तेजो वायु वनस्पति स्थावरा द्विन्द्रिय दस्तुषा पंचेन्द्रियाणि द्विविधानि निर्व्यक्तुपकरण देवेन्द्रियम लब्धुपयोगो भावेन्द्रियम स्पर्शन रसना घ्राण चक्षु श्रोत्राणि स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास्तदर्था श्रुत मनेन्द्रिय वनस्पत्यं तानामेकम कृमि पिपीलिका भ्रमण मनुष्य दीनामेकैक वृद्धानि संहिना समनस्का विग्रह गतो कर्मयोगा अनुश्रेणी गति अविग्रह जीवस्य विग्रहवती च संसारिणः प्राक चतुर्भ्या एक सम्या विग्रह एकम दो तीन वनाहार का समूर्छन गर्भोपाद जन्म सचित शीत समर्था क्षेत्र मिश्रास चे कसस्तद्योन्या जरायु जांडज पोतानम गर्भा देव नारकाणम उपादा शेषाणम समोचनम औदारिक वेकेका हारक तेजस कर्माणि शरीराणि परम परम सूक्ष्म प्रदेशतो संख्य गुणम प्राक तैसात अनंत गुण परे अप्रतिघाते अनादि संबंधित सर्वस्व तदादिनी भाज्यानि पदे कस्मिन्न चतुर्भ्या निरुभोक मंत्यम गर्भ समोचन जमाद्यम औपाधिकम वैकिकम लब्धि प्रत्यम च तेजस्मपि शुभम विशुद्धमव्याघाति च हारकम प्रमद सेतसेव नारक समूर्छनो नपुस्कानि न देवा शेषा त्रिवेदा औपाधिक चर्मोत्तम देह संख्य वर्षा युषा न पड़ता। इसी अवसर पर समय आया गुरु माँ के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का, जिसमें गुरु माँ ने भक्तों को उत्तम सत्य धर्म के बारे में समझाया। मालूम है उत्तम सत्य धर्म का दिन है। सत्य का वहाँ अवतरण होता ही नहीं है। कोई भी कसाय बनी रहे, सत्य का अवतरण होता ही नहीं है कसायों के बीच में। इसलिए सत्य एक हमारा देवता के रूप में प्रकट होता है और उसके प्रकट होने के पहले हमें चारों कोनों की, हृदय के चारों कोनों की अथवा कसायों को की सफाई करने की आवश्यकता है। जब तक कसायों की कणिकाएं हमारे अंदर रहेंगी तब तक सत्य प्रकट नहीं हो सकता। सत्य देव स्वरूप है, सत्य सत्य है। सत्य को मध्य दीपक भी कहा गया है। जैसे कोई आदि दीपक होता है, कोई मध्य दीपक होता है और कोई अंत दीपक होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, इसमें आदि दीपक है।
और वह सम्यक दर्शन के साथ, ज्ञान के साथ और चारित्र के साथ सभी के साथ रहता है। ठीक वैसे ही जो सत्य है वो चार जो लक्षण प्राप्ति है, उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्दव, शौच, सबके साथ सत्य रहता है। और इसके आगे भी संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, उन सबके साथ भी सत्य रहता है। इसलिए सत्य को मध्य दीपक कहा है। ऐसा सत्य, ध्यान रखना, इस सत्य के बारे में तो कहा ही नहीं जा सकता। प्रवचन तो बहुत दूर की बात है, एक शब्द भी नहीं बोला जा सकता। सत्य तो सत्य है, सत्य अनुभव का है, सत्य आत्मा का है, सत्य आत्मलीन होने का है। उस सत्य को मुख से नहीं कहा जा सकता, शब्दों के द्वारा नहीं कहा जा सकता। लेकिन आप सोच रहे हैं माता जी इधर तो मना कर रही हैं और प्रवचन भी करने जा रहे हैं। हम सत्य के प्रवचन केवल शब्दों से सत्य के बारे में एक व्यवहार में बता सकते हैं, वो भी लौकिक व्यवहार के माध्यम से। उस सत्य को नहीं बता सकते जिसने उस सत्य को प्राप्त किया है वे सत्य रूप हो गए, ऐसे सत्य में लीन हो गए कि उन्होंने फिर बाहर देखना ही बंद कर दिया, कहना बंद कर दिया, बोलना बंद कर दिया। सत्य के आनंद में लीन होकर के सत्य के बारे में बता ही नहीं, क्योंकि सत्य को बता ही नहीं जा सकता। सत्य को शब्द की पोशाक पहनाई नहीं गई। ध्यान रखना, आत्मा स्वयं में इतनी लीन हो गई कि स्वयं की कहानी भी स्वयं से सुनाई ना गई। एक सत्य के बारे में जापान की घटना है, और वहां पर भी ऐसे साधक हैं, और वह साधक बहुत दिनों से साधना कर रहा था, पहाड़ियों की चोटी पर, गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में। और आज वह महीनों के बाद ही नहीं, वर्षों के बाद वापस लौटा। जब लौटा तो नगर में उसी की चर्चा थी, और राजा भी उत्साहित था। हमारे यहाँ का सन्यासी बहुत दिनों से साधनारत था, आज जो है वापस आया है, और आज का उस उपदेश मैं अपने राज दरबार में ही सुनूंगा। आमंत्रित किया। राज दरबार में बहुत सारे और भी लोगों को, विद्वानों को भी आमंत्रित किया, और राजा स्वयं भी, उसको भी रस आता था किसमें, तत्वों की चर्चा में, धर्म की चर्चा में। अब जहाँ जो धर्म होता है ना, उसी की चर्चा की बात है। तो वह जब उसने उसको बुलाया, उस सन्यासी को, राज दरबार में पहुंचा और जाकर के अपने आसन पर बैठ गया। राजा ने आग्रह किया कि आपने इतने दिनों की साधना में जो सत्य को पाया है, मैं उसको सुनना चाहता हूँ। वो बैठा था और राज दरबार में चारों ओर देख रहा था। देखते देखते उसकी दृष्टि आकाश में पहुंच गई, और देखते ही देखते उसकी दोनों आंखें बंद हो गई। बैठा हुआ था, सब इंतजार कर रहे थे, अब कुछ बोलता है, अब कुछ बोलता है। ना आंखें खोली और ना ही बोला। और उठने से पहले एक हाथ उसने टेबल पर बहुत जोर से मारा, और मार करके शांत बैठ गया। थोड़ी देर में उठ करके जाने लगा। अब सब आश्चर्यचकित, ये क्या हुआ? इसने तो कुछ बोला ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं। राजा स्वयं अपने आसन को छोड़ करके उसके पास आके बोले, मैंने आपको सत्य पूछने के बारे में बुलाया था। जो आपने वर्षों की साधना में प्राप्त किया है, उस सत्य को मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। वह मुस्कुराने लगा और बोला, राजन,
ये अनुभव की चीज है, उस सत्य को मैं भी नहीं कह सकता आपसे। और कह करके वो आगे बढ़ गए। शायद यही सत्य है। जितना भी दिख रहा है, जितना भी हम सुन रहे हैं, उसमें सत्य नहीं है, ध्यान रखना। वो सत्य नहीं है। आंखों से दिखने वाला भी सत्य नहीं है, कानों से सुनने वाला भी सत्य नहीं है, और सत्य को मुख से बोला भी नहीं जाता। गुरु माँ के प्रवचनों के बाद एक ओर संघस्थ माता जी ने आचार्य वंदना कराई, तो वहीं दूसरी ओर भक्तों ने गुरु माँ के समक्ष श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। सुमन का अभिनंदन, मन वचन तन से आत्म समर्पण, तुम हो अनर्घ चर्या अनर्घ चर्चा अनर्घ मंगलकारी, हम अर्घ चढ़ाते हैं तुमको, महका है तेरी छाया में रहना है, तुम जैसा ही बन जाना है। थाल में अष्ट द्रव्य ले माँ तेरे चरणों में ले आए, विसासरी माँ के चरणों पूजन अर्चन करने आए। ओम नोम निष्प्रय पुंज वात्सलमयी श्रमणिगणी हर कमाई 129 श्रीमती जी साक्षात विराजमान के चरण कमलों में न प्राप्त जला दिए हम निरूपामिति। आचार्य वंदना के बाद भक्तों ने हाथों में दीपक लेकर गुरु माँ की भव्य आरती उतारी। उनकी आरती मंदिर में उतार दे, मेरे शांतिनाथ भगवान है मेरे। सोना तेरे दरबार जो आता, इच्छित फल वो पाता है। तो पूरे धाम को मैं आरती के थाल सजाए हैं, मेरा मन अटका मेरी गुरु माँ पर, मुझको तो किसी की खबर नहीं। कृष्णा तुमको सब कहते थे, चंचल मन मोहक। आरती के दौरान संगीतमय भजनों पर नृत्य करते श्रावक श्राविकाओं से वातावरण भक्तिमय बना रहा। बादल का निर्मल झरना माँ तेरे राम से झरता है, तेरे राम राम से झरता है। शीतल पावन शीतल पावन, अरे हट जा अरे हट जा अरे हट जा री बहना आगे से। अनुशासित हो गुरु माँ आत्मा के पवित्र अनुशासन में। आनंद की श्रृंखला में ब्रह्मचारी भैया जी ने अपने प्रवचनों के माध्यम से उत्तम सत्य धर्म पर प्रकाश डाला। सत्य किस चीज से बोलता है? हमें 5 इंद्रियां मिली है। 5 इंद्रियों में कौन सी इंद्रिय है जो बोलने का काम करती है? बोलने का काम कौन सी इंद्री करती है? रसना इंद्री करती है। कभी विचार किया कि हमें और आपको बोलने की शक्ति कितने पुण्य के उदय से प्राप्त हुई है? दुर्लभ है निगोद से थावर और तरसगति पानी, नरका या को सुरपत तरसे सो दुर्लभ प्राणी।
मेरा माताओं से निवेदन है, कृपया कर हाथ जोड़ से निवेदन है, आप बातें ना करें। बच्चे कर रहे हैं तो करने दो, आप तो कम ना बच्चे नहीं हो, बड़े हो, ठीक है। कृपया कर पिन ड्रॉप साइलेंट सुने, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। इस जीव की यात्रा निगोद से प्रारंभ हुई। यह जीव अनादिकाल से निगोद में रहा। काल अनंत निगोद मझार बीत्यो एक इंद्रिय तनधार। यह जीव जब निगोद में था तब इसको वचन वर्गणाएं नहीं मिली, क्योंकि एक इंद्री मिली थी। जितने भी निगोदिया जीव हैं वो एक इंद्री होते हैं, जिनके स्पर्शन इंद्री मात्र होती है। यदि आपने स्वाध्याय करते होंगे तो आपको पता होगी इंद्रियां 5 होती हैं। पहली इंद्री स्पर्शन, दूसरी रसना, तीसरी घ्राण, चौथी चक्षु और 5वीं कर्ण। यह जीव को निगोद में मात्र एक इंद्री का शरीर प्राप्त हुआ। वहां पर बोलने की शक्ति नहीं प्राप्त हुई। किसी पुण्य के वजह से यह जीव 2 इंद्री बन गया। यदि एक इंद्री में भी वनस्पति कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, अग्नि कायक 5 स्थावरों में जन्म ले लिया, वहां भी बोलने की शक्ति नहीं मिली। ब्रह्मचारी भैया जी के प्रवचनों के बाद एक बार फिर से भक्तों ने आरती के माध्यम से भक्ति नृत्य कर जीवन को धन्य किया। कार्यक्रम के अंतिम पलों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के बच्चों ने नाटकीय मंचन कर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। तुम लोग मुझे पागल समझकर पत्थर मार रहे हो, लेकिन मैं बता देता हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ। अच्छा, वो पुराना दोस्त था और उसका नाम था मुरारी, लेकिन ये बात उसको पता नहीं थी कि ये भोला। अब लोग इसको क्यों मार रहे हो, क्यों? छोड़ो इसको। अब समझा मैं सारा माजरा, अब समझ में आया। ठीक है, ये इस गुराई बाजार के चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर को सम्मित शिखर जी बता रहा है, तो क्या हुआ? पार्श्वनाथ भगवान तो यहाँ भी विराजमान है और शिखर जी में भी विराजमान है। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे 10 लक्षण महापर्व के 5वें दिन आयोजित हुए मांगलिक कार्यक्रम के पावन दृश्य। दर्शकों, 10 से 19 सितंबर के मध्य उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के गुड़सराय में श्रद्धालुओं ने आर्यका श्री विशाश्री माताजी सत्संग के सानिध्य में 10 लक्षण महापर्व का भरपूर आनंद उठाया। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम में अभी फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात इसी कार्यक्रम की अगली कड़ी यानी 6वें दिन के साथ। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र पांड्या, मृदुला पांड्या, सुयश, स्वाति, साहिल, निकिता, अदिरा। 3 भुवन में सार, वीत राग विज्ञानता,
शिव स्वरूप शिविकार नमो त्रियोग समाहिके